नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी। सभी दलों के बड़े नेता सड़कों पर उतरे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। वहीं पटपड़गंज विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रोड शो किया। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि सिंह ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की। निगम चुनाव को लेकर आज अंतिम चरण का प्रचार चल रहा है। उसी के साथ हमारे लिए बात करने के लिए मनीष सिसोदिया मौजूद है। जानते हैं क्या है मुद्दे। सर, इस बार एमसीडी चुनाव में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, आम आदमी पार्टी चारों तरफ नजर आ रही है, तो आपका क्या कहना है? तो आम आदमी पार्टी इस बार जीत रही है क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एक काम नहीं किया। एमसीडी का मेन काम है कूड़ा हटाना, लेकिन 15 साल में पूरी दिल्ली में 15 गलियां नहीं है उसके पास गिराने के लिए कि हमने साफ की। इसलिए लोग इस बार कूड़ा हटाने के लिए, एमसीडी के सारे काम कराने के लिए केजरीवाल जी की सरकार ला रहे हैं एमसीडी में। सर, वहीं कूड़े के पहाड़ की अगर बात की जाए तो कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा राजनीति करती नजर आती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी ने काम ही नहीं किया, राजनीति की है। आपको 15 साल सरकार चलाने का मौका मिला एमसीडी में। कूड़ा साफ कराते, गलियां साफ कराते, नालियां बनवाते, कोई काम ही नहीं किया। सर, वहीं आप कूड़ा कैसे खत्म करेंगे जिस तरीके से आपने अपने 10 पॉइंटों में रखा है? पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है केजरीवाल जी ने और उसको समझाएंगे, बिल्कुल सारा एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। ये थे हमारे साथ मनीष सिसोदिया। राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 15 में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप प्रत्याशी मुकेश गोयल ने प्रचार किया। इस दौरान वार्ड नंबर 15 की जनता ने कहा कि मुकेश गोयल हैं तो विकास का पूर्ण विश्वास है। केजरीवाल की गारंटी को पूरा करते हुए मुकेश गोयल जनता के विश्वास की गारंटी है। जनता के विश्वास के साथ साथ केजरीवाल जी का भी विश्वास है और मुकेश गोयल जी जनता के विश्वास भी कर उतरेंगे और केजरीवाल जी के विश्वास को उतरेंगे और मेयर के पद को भी संभालेंगे। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। पिछले 25 वर्षों से मुकेश गोयल जी आदर्श नगर विधानसभा के अंदर निगम पार्षद हैं और ये पिछले 25 वर्षों से पूरे आदर्श नगर, मजलिस पार्क, जहांगीरपुरी, वीरपुर वार्ड हर जगह अपनी सेवाएं देते रहे हैं और इन्होंने जितने काम किए हैं इतने काम आज तक किसी भी निगम पार्षद ने अपने क्षेत्र में नहीं। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। उन्होंने शाहदरा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की और इस बीच हमारे संवाददाता ने सीएम धामी से दिल्ली एमसीडी में चुनाव पर खास बातचीत किया। ये आपको सुनवाते हैं। करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। सर, एमसीडी में जोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना माहौल है? देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो तब से लेकर अब तक माहौल पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। कहीं कोई संदेह नहीं है, लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर बम्पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी क्योंकि लोगों ने केजरीवाल जी की बातों और कामों में दोनों में बहुत फर्क देखा है। इसलिए लोग काम करने वाले लोगों को चुनेंगे। आज देश के अंदर जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वह दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए यहाँ भाजपा जीतेगी और एक तरफा जीतेगी। उत्तराखंड के लोगों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देख रहे हैं कि फूल लोग ऊपर से बरसा रहे हैं, लगातार हर छतों से फूल आप पे बरसाए जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोग किस मानसिकता के हैं, ये भली बात ही लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तराखंड के लोग जहाँ स्वाभिमानी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त हैं और राज भक्त हैं। उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में इस बात को लोगों के सामने, पूरे देश के सामने यह बात आ गई कि उत्तराखंड से सारी आप पार्टी की जमानत जब्त हो गई, आप पार्टी हाफ नहीं हुई, साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल 230 तक का नारा दे दिए हैं। वो कह रहे हैं कि 230 सीटें हम जीत जाएंगे एमसीडी में। वहीं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को इसका परिणाम आएगा तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, जिस तरीके से जेल से वीडियो सत्येंद्र जैन की आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10 वीडियो वर्सेस 10 काम ये एमसीडी चुनाव में होने जा रहा है। और वीडियो से केजरीवाल जी लगातार डर रहे हैं कि जो हवाला का जो पैसा है वो किसका पैसा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, जिस सीट से आप प्रचार कर रहे हैं, भारत गौतम जी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे जनता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। उत्साह कितना है सर?
पूरा उत्साह है। भारत गौतम युवा है, कर्मठ है, शिक्षित है, संस्कारित है और लोगों की सेवा करेंगे। इसलिए लोग जो है उनको अपना मत देंगे और एक तरफा जीत भारत गौतम की होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोग उत्साहित है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एमसीडी में अपना परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ न्यूज तिवारी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें नाम आ रहा है गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया का। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में नए चेहरे शामिल हुए हैं। जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है और राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य बने हैं स्वतंत्र देव सिंह। कार्यसमिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भी शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में मदन कौशिक को भी शामिल किया गया है। गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया भी शामिल हैं। जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2024 से पहले तैयारियां की जा रही हैं और नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई और अब बीजेपी में वो मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यसमिति में नए चेहरे शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यसमिति में जो नए चेहरे शामिल हुए हैं, जो नए नाम आए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। गुरमीत सिंह सोढ़ी, जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है और राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य बने हैं स्वतंत्र देव सिंह। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को मौका दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 में बीजेपी को मजबूत करने वाले वो कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे और सबसे ज़्यादा मजबूत रहे विपक्ष में रह करके और अब बीजेपी को मजबूती देंगे। तो ये लिस्ट हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उनमें से मुख्य नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि बीजेपी को मजबूत करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित हैं मदन कौशिक और गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन सिंह का नाम भी शामिल है। अब दिल्ली से अगली खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन था और सीएम धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, दीर्घायु जीवन की कामना की। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले, उन्हें शुभकामनाएं दी, दीर्घायु जीवन की कामना की है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, जेपी नड्डा ने दीर्घायु होने की कामना की है। सीएम धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें तगड़ी नसीहत दी है। तो वही जेएनयू मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 1 इंडिया से आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? श्री अखिलेश यादव जी इस समय गंभीर तनाव में हैं। बाबा रामदेव जी के यहाँ पर जाएं, कुछ दिन योग करें और यह जो तनाव की बीमारी है उससे मुक्ति पाएं। और उनके ऑफर को मैं पहले भी ठुकरा चुका हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम विचारधारा के लिए, समाज और देश की सेवा के लिए आए हैं, कोई पद प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के नहीं आए हैं। और सपा स्वयं विघटन के कार पर है, भगदड़ मची हुई है। वो भाजपा के किसी एक भी विधायक को तोड़ने का काम सोच रहे हैं, यह उनके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई से चल रही है और पूरे 5 साल चलेगी। और श्री अखिलेश यादव जी को न सत्ता अभी है, न उनके पास, न आने वाली। आखिरी सवाल रहेगा सर, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे स्लोगन जेएनयू में लिखे गए हैं। जिन लोगों ने भी गंदगी पूर्ण शरारत की है, उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
एक जो शिक्षण संस्थान है वहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निंदनीय है, घोर निंदनीय है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जेएनयू में जो नारे लिखे हैं वो घोर निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस क्रांति पार्टी। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट में एक 21 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक नवील 15 दिन पहले ही कुवैत से आया था। बताया जा रहा है कि नवील खाना खाकर अपने घर के पास बैठा हुआ था, तभी 2 लड़के आए और नवील पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नवील को 2 गोलियां लगी। तुरंत उसे जगप्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवील को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में 12 टूटी चौक के पास 7 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जिन गाड़ियों की आग लगी वो पार्किंग में खड़ी थी। जिस पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी उसे अवैध बताया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि बहुत भीषण आग लगी हुई मानी जा रही थी।